हेलो नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही जेएनयू में पढ़ने का सपना भी देख रहे होंगे। तो जिस वीडियो का इंतजार आप सभी लोगों को काफ़ी दिनों से था, वह वीडियो फाइनली आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू के कट ऑफ के बारे में, यानी कि आपको अपना कोर्स जो है कैसे चूज करना है कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाए, ठीक है ना। और खासकर हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए कि किसकी कट ऑफ जो है कम जा सकती है, मॉडर्न की, मिडाइवल की या फिर एंशिएंट की। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूईटी पीजी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ऐसे ही प्रदान कराते रहते हैं। तो मेरे साथियों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जेएनयू जो है सीयूईटी पीजी के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन कराता है, पिछले 2 सालों से करा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपको, जब आप जेएनयू में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग कोर्स चुनने का मौका देता है। पॉलिटिकल साइंस में 3 है, हिस्ट्री में 3 है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिकल और हिस्ट्री में होता है। पेपर कोड आपने एक ही पेपर कोड से एग्जाम दिया है, HUQP 09 से। लेकिन जब आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो आपको मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, इन तीनों में से किसी एक को चूज करना होता है। कब? रजिस्ट्रेशन के ही टाइम। तो मन में काफ़ी सारे डर भी रहते हैं कि कहीं मैंने मॉडर्न चूज कर लिया और मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो, मैं कट ऑफ में नहीं आया तो, या मैंने एंशिएंट चूज कर लिया और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मार्क्स कम हो और मैं कट ऑफ में आया ही नहीं। तो इस तरह के जो डर है ना आपके मन में बैठे हुए रहते हैं। तो इसी डर को आज ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि जेएनयू एमए हिस्ट्री में किसकी कितनी सीटें हैं, यानी कि जनरल की कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी और एसटी की जो है कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। आप लोग वीडियो को जो है ना लाइक तब तक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ यानी कि CHS, जहाँ पर पढ़ाई होती है हिस्ट्री की, कहाँ पर? जेएनयू में CHS करके एक सेंटर है और वहीं पर हिस्ट्री की पढ़ाई होती है। हिस्ट्री के 3 पार्ट जो है जेएनयू में चलते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। अब अगर मैं सीटों की बात कर लूँ तो सबसे ज़रूरी बात कि वहाँ पे जो जनरल की सीटें हैं ना वह कितनी हैं, एक सेकेंड, ये जो हो गया एंशिएंट, मिडाइवल और ये मॉडर्न, ठीक है। UR, SC, ST, OBC, EWS, टोटल, PWD, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जनरल की 13 सीटें हैं एंशिएंट में, मिडाइवल की भी 13 सीटें हैं और मॉडर्न की 18 सीटें हैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। एससी वाले बच्चों के लिए 5, 5 और 6 सीटें, 2, 2 और 3 सीटें, 8, 8 और 12 सीटें। ओबीसी वाले बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, 3 और 4 सीटें और टोटल जो हो गया 31, 31 और 43 सीट, ठीक है ना। तो अब आपके पास टोटल कितने सीट हैं भाई एमए हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए जेएनयू में? 105, यानी कि जिनके पास कोई कोटा वगैरह नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे आप अगर PWD वगैरह नहीं है तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो 105 हो गया, ठीक, और प्लस 2, 2, 4, 2, 6, प्लस 6 सीटें और, ठीक है ना, यानी कि 11, 111 टोटल एमए हिस्ट्री में सीट है, ठीक है, जेएनयू के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा था कि मेरे मार्क्स जो हैं 195 हैं, यानी कि मेरा CUET PG का जो स्कोर कार्ड आया है उसमें 195 है और मिला कर क्या डिप्रीवेशन पॉइंट हो जा रहा है 222, ठीक है। तो अब आप लोग एक ही दुविधा में फंसे हैं कि हम क्या चूज कर लें कि मेरा एडमिशन जो है जेएनयू में हो जाए, है ना ऐसा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि CUET पिछले 2 सालों से ही हो रहा है, तो 2 सालों के आंकड़ों के आधार पे जो है ना हम आप लोगों को बताएंगे। और हाँ, एक बात और, जो हम बताएंगे
वही एकदम नहीं करना है, करना आपको अपने मन से है। मैं आपको एक सुझाव और सलाह दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि CUET PG JNU कट ऑफ की पहली लिस्ट है 2022, 2023 और 24 में आपकी बारी है, ठीक है। तो 2022, और यहाँ सिर्फ मैं UR की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, ठीक है ना। SC ST और EWS की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, OBC की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए, MA इन एंशिएंट हिस्ट्री पिछली बार, यानी कि पिछले बार 2022 में 218 पहले राउंड में 218 नंबर तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी से। इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री में 224 नंबर तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी से, और मॉडर्न में 228 नंबर तक एडमिशन हुआ था जनरल कैटेगरी से। अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपर के मार्क्स के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो 2022 के जो टॉपर थे वह रमन सिंधु थे, जिनके की 270 नंबर थे, कितने में से, 300 में से, ठीक है। इसी तरह से 2023 के जो टॉपर थे इनके 218 मार्क्स थे, कितने में से, 300 में से। 2024 के जो टॉपर हैं इनके 232 मार्क्स हैं 300 में से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 270 जो है टॉपर्स के मार्क्स आ रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की कट ऑफ 228 जा रही है, मिडाइवल की 224 और एंशिएंट की 218। इसके बाद अगर मैं 2023 के, और यह जो मार्क्स है ना डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके हैं, ठीक है ना, यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उनको ऐड करके जो है JNU अपनी कट ऑफ लिस्ट निकालता है, जिसमें कि 218 नंबर तक एडमिशन एंशिएंट हिस्ट्री में हो गया था। लेकिन 5वें राउंड तक एक बच्ची के साथ क्या हुआ था, उन्होंने अपना एडमिशन BHU में करा लिया था, और वो यहाँ पे कुछ दिन क्लास वगैरह भी उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको 6ठे या 7वें राउंड में एक कॉल लेटर आता है, मेल पे मैसेज आता है कि भाई आपका एडमिशन जो है ना JNU में होने वाला है, मैं आपको अपने यहाँ बुला रहा हूँ, आप आ जाइए, ठीक है। तो 185 नंबर था शायद उनका। एक इंटरव्यू जो है ना द हिस्टोरिका के चैनल पर भी पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 185 नंबर था और उनका एंशिएंट में हो गया, यानी कि कहाँ से 218 से 185 तक पहुँच गया था, जबकि टॉपर्स के मार्क्स 270 थे फिर भी, ठीक है, और साथ ही डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके। अब इसके बाद 2023 की मैं बात कर लूँ तो 218 टॉपर्स के मार्क्स थे, लेकिन डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके बहुत सारे लोग इनसे भी आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। इनके शायद 227 आ रहे थे डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके। दिव्यांशु, जिनका नाम है दिव्यांशु त्रिपाठी, ठीक है। तो UR के 201 एंशिएंट के लिए, मिडाइवल के लिए 195 और मॉडर्न के लिए 206। अब आप देखिए यहाँ पे मिडाइवल की कट ऑफ जो है क्या हुई है, ज़्यादा हुई है एंशिएंट से, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया है, एंशिएंट की कट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ एंशिएंट, यहाँ पे मिडाइवल की जो कट ऑफ थी 2022 में, यह क्या थी, एंशिएंट से ज़्यादा थी, ठीक है ना। लेकिन 2023 में एंशिएंट की कट ऑफ जो है मिडाइवल से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 201, 196 और 206, यह डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके है, यानी कि 206 नंबर तक एडमिशन हुआ था पहले राउंड के लिए मॉडर्न में। मिडाइवल में 195 और एंशिएंट में 201 नंबर तक। जैसा कि मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि अगर आपके 195 प्लस हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी से JNU के लिए, ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है कि क्या चूज करूं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों साल मॉडर्न की कट ऑफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा गई है, यानी कि 2022 में भी मॉडर्न की कट ऑफ हाई रही है, 2023 में भी रही थी और 2024 में भी रहेगी, ठीक है ना, रहेगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ क्यों रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको UPSC देना होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जिनके कम मार्क्स हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं कि हम मॉडर्न चूज करें या मिडाइवल चूज करें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक साल जो है एंशिएंट की कट ऑफ हाई गई है, एक साल जो है मिडाइवल की कट ऑफ हाई गई है, ठीक। इस बार क्या हो सकता है, देखिए 2022 में ना आपको दो ऑप्शन चूज करने का मौका भी मिला था, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम 3 में से कोई 2 चूज कर सकते थे, लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो, ठीक है ना। तो
अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया। अगर आपके 200 से कम नंबर हैं, ठीक है ना, तो आप बिना रिस्क लिए इनको चूज कर सकते हैं। वैसे 200 से ऊपर वालों को तो मॉडर्न मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यही होता है कि कभी कभी ना मैं आपको बता दिया कि मॉडर्न की कट ऑफ लो जाएगी, आप मॉडर्न में अप्लाई कर लो, और सभी बच्चे जो है मॉडर्न में अप्लाई कर लिए, मॉडर्न की कट ऑफ हाई चली गई और एंशिएंट और मिडाइवल की कम हो गई, ठीक है ना। तो मेरे कहने से आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ एक आइडिया के लिए, एक मोटा मोटी आइडिया के लिए कि आपको करना क्या है। तो देख सकते हैं कि एंशिएंट और मिडाइवल की कट ऑफ कम जाती है, ये सिंपल सी बात है। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप जो है ना मॉडर्न या फिर मिडाइवल चूज कर सकते हैं। सॉरी, मॉडर्न मैंने कह दिया, एंशिएंट या फिर मिडाइवल जो है आप चूज कर सकते हैं। मॉडर्न की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है और इस बार भी लगभग 200 प्लस ही रहेगी, लेकिन 185 190 वालों का भी एडमिशन एंशिएंट या मिडाइवल में हो सकता है खूब आराम से इस बार, यानी कि 2024 में, ठीक है। तो ये तो चीज़ें रही। तो इस तरह से जो है ना आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पर सारी सीटें वगैरह मैंने आपको बता दिया है और 111 सीटें, ठीक ठाक सीटें आपको जो है ना यहाँ पर मिल रही हैं। और एडमिशन के बाद हॉस्टल वगैरह भी मिल ही जाता है, दिल्ली वाले बच्चों को छोड़कर जो लोग दिल्ली के हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। तो इस बार जो है अगर मैं बात कर लूँ तो मॉडर्न की कट ऑफ लगभग 200 के आसपास रहेगी, ठीक है। मिडाइवल और एंशिएंट की अगर मैं बात करूं तो 185 190 जो है रह सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग अपना सोच समझ के अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि सभी लोग मिडाइवल को ही चूज कर लिए कि इसकी कट ऑफ कम जाएगी, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, और जो है मिडाइवल की कट ऑफ हाई चली जाएगी और मॉडर्न की कट ऑफ कम आ जाएगी। तो इसलिए आपको अपने से सारी चीज़ें अच्छे से सोच समझ के करना है। हाँ, अगर आपको कोई भी सुझाव या सलाह लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़कर जो है JNU से संबंधित अन्य जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।